बहुत सुंदर। मुझे तो एक समानता दिखाई दे रही। एक तो अधिक मास और ऐसे पावन अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु की गाथा, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा अनेक ग्रंथों में है। हम यहाँ पर मूल रूप से श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य कड़चा, ऐसे जो प्रमुख महाप्रभु की लीला के ग्रंथ हैं और जीवन में जब जब समय मिला और हमने जो पढ़ा है, जो भी मन में स्मरण रहा, तो इन सभी ग्रंथों से मिलान करते हुए आपको महाप्रभु की फेवरेट खिचड़ी खिलाएंगे। सो हम महाप्रभु की जीवनी 48 वर्ष तक, 48 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर रहे और उन्होंने जो जो किया, उनसे संपर्क में जो जो आए, ये सारी बातें हम एक प्रयास करेंगे इसे सुनने का, समझने का। चरितामृत में अनेकों अध्याय हैं, चैतन्य भागवत में अनेकों अध्याय, चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर कुछ अलग, लेकिन इन सब को मिलान करते हुए मैंने इस कथा के लिए 20 पार्ट में महाप्रभु की लीलाओं को बांटा है और इन 20 पार्ट में हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम पार्ट है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। ये अध्याय आप चरितामृत में मत खोजिएगा या केवल चैतन्य भागवत में मत खोजिएगा। ये मैं सबको मिक्स करके एक खिचड़ी बनाया हूँ ताकि आपको क्रम से ये सारी बातें मिले, क्योंकि जो चैतन्य भागवत में नहीं लिखा गया, जो वहाँ पर कुछ अधूरा रहा, उसे कविराज गोस्वामी ने लिखा और इन दोनों ग्रंथ में जो कुछ बाकी रह गया उसे लोचनदास ठाकुर ने मंगल में लिखा और फिर कुछ विशेष बातें चैतन्य कड़चा में मुरारी गुप्त ने लिखी और भी अनेक ग्रंथों में ये सब लिखा गया। सर्वप्रथम सबसे पहला भाग है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, महाप्रभु का जन्म, ये प्रथम भाग। इसके अंतर्गत मंगलाचरण, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये हम समझेंगे। भगवान होकर भी 24 अवतारों के अंतर्गत क्यों नहीं है, क्योंकि वे प्रच्छन्न अवतार हैं, ये बात जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का मुख्य कारण या फिर अंतरंग कारण जिसे कहते हैं, और इसके अंदर हम ये भी जानेंगे महाप्रभु के आविर्भाव का गौण कारण या बहिरंग कारण। साथ ही साथ हम ये भी जाने महाप्रभु के आविर्भाव का अन्य कारण, अलग अलग भिन्न भिन्न कारण। और फिर इस संसार में, इस धरती पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कैसे हुआ और महाप्रभु का स्पेशल जन्म स्थान, ये हमने कवर किया है प्रथम टॉपिक, प्रथम अध्याय में। फिर दूसरे अध्याय में आगे चलेंगे बाल लीला, तो फिर बाल लीला के अंतर्गत बहुत सारी महाप्रभु, फिर आगे बढ़ेंगे पौगंड लीला। ऐसे करके हम प्रयास करेंगे इन आने वाले 7 दिनों में पूरे महाप्रभु की लीला के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के ऊपर हम एक छोटा सा प्रकाश डालें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की शादी में पितामह भीष्म की कथा नहीं करनी है या किसी के मरण में नंद घेर आनंद भयो नहीं करना है। उचित काल में, उचित समय में उचित कथा का श्रवण करना, ये बहुत बड़ा लाभ माना गया है। इस पुरुषोत्तम महीने की महिमा बृहद नारदीय पुराण में स्वयं भगवान नारायण के द्वारा गाई गई है नारद मुनि के समक्ष, और वही कथा श्री सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। किस प्रकार से इन सब का मिलन हुआ, कैसे ये कथा प्रारंभ हुई और इस कथा में पुरुषोत्तम महीने की क्या क्या महिमा है, सुंदर सुंदर महिमा पुराण के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। भगवान पुरुषोत्तम की महिमा एक तो अद्भुत है, महात्म्य अति अद्भुतम, और ऐसे भगवान पुरुषोत्तम के महात्म्य को जो अद्भुत है उसे आदरेण, रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ सुनता है तो फल क्या मिलता है, दारिद्र्य, उसका दारिद्र्य खत्म हो जाता है। मतलब जीवन में दरिद्रता, केवल पैसों की दरिद्रता नहीं होती, अनेकों प्रकार की दरिद्रता होती है, वे सारी दरिद्रता खत्म हो जाती है। यशस्यम, उस व्यक्ति का यश तीनों लोकों में फैल जाता है। और इतना ही नहीं, ये भगवान पुरुषोत्तम की महिमा सुनने से एक तो दरिद्रता चली जाती है, यशस्यम, उनका यश बढ़ता है, और सतपुत्र दम, ये सबसे बड़ी बात हम गृहस्थों के लिए कि बच्चे जो हैं वो संस्कारी बनते हैं। पुरुषोत्तम महिमा सुनने से सतपुत्र दम, ये पुरुषोत्तम मास, ये पुरुषोत्तम महिमा सतपुत्र, शुद्ध पुत्र देने वाला है।
अर्थात ये कथा पुत्रों में संस्कार डालती है, पुत्रों में प्रभाव डालती है। ये सब तो जीते जी होता है, लेकिन मरने के बाद मोक्षदम, मोक्ष प्रदान करता है। पुरुषोत्तम महात्म्य का यदि कोई सेवन करता है, अर्थात पुरुषोत्तम महिमा को यदि कोई सुनता है या पुरुषोत्तम व्रत का यदि कोई पालन करता है, सेवा करता है, तो उसे ये सारी वस्तु प्राप्त होती है। दारिद्र्यम, वैद विहरम, यशस्यम, सत्पुत्रदम, मोक्षम, आसुसी। जब इस प्रकार से भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम के विषय में कहा, तब नारद मुनि तुरंत हाथ ऊपर किए, रुको रुको प्रभु, प्रभु ये पुरुषोत्तम कौन है? ये राधा कृष्ण, राधे श्याम, कृष्ण कृष्ण, गोपाल, गोविंद, मधुसूदन, ये सब कुछ सुना था, लेकिन ये पुरुषोत्तम शब्द, ये वर्ड मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तब नारद मुनि जिज्ञासा करते हैं कि कह पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम कौन है? कृपया करके पुरुषोत्तम के विषय में मुझे विस्तार से कहिए, और ये पुरुषोत्तम महीना क्या है? ये पुरुषोत्तम महीने में व्रत क्या है? ये इस महीने के ये व्रत रहने की महिमा क्या है? कृपया करके मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान नारायण ने कहा कि नारद, ये मैं तुम्हें पूरा विस्तार से सुनाऊंगा, ये पूरे महीने भर सुनाऊंगा, लेकिन प्रारंभ करूंगा कल से। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम